नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आईक्लोन के अंदर कंप्लीट वीएफएक्स को सीखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वॉल ब्रेक, ग्लास ब्रेक, फायर इफेक्ट, वाटर इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट को हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो भी यहाँ काम करने वाला हूँ वो पहले से कुछ भी मैंने करके नहीं रखा है। जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जो भी सिखाता हूँ यूनिक सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माया में चलते हैं। ठीक है, मैंने दो सॉफ्टवेयर ओपन कर रखी है, पहला आईक्लोन 7.92 और दूसरा यहाँ पर ऑटोडेस्क माया को मैंने पहले से ओपन कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, डूर ब्रेक हम लोग सीख रहे हैं। डूर ब्रेक और ग्लास ब्रेक दोनों एक ही बात है। ठीक है, जिस टेक्निक से डूर ब्रेक होगा अर्थात दरवाजा टूटेगा, उसी टेक्निक से हमारा ग्लास भी टूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मैं एक थ्योरी बताता हूं। देखिए, आईक्लोन के अंदर जो है ना, कोई भी चीज टूटता नहीं है। ठीक है, पहले से ही वो पार्ट जो है ना अलग अलग पार्ट में बनाए जाते हैं और आईक्लोन से क्या किया जाता है, उसको पुश किया जाता है, तो उसके बाद हमें टूटता हुआ इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, अर्थात हमें एक ऐसी मॉडल्स बनानी पड़ेगी जिसका अलग अलग पार्ट हो, ताकि हम आईक्लोन में तोड़ें तो हमें दिखाई दे कि ये टूट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, एक जो है वॉल बनाता हूं, वॉल नहीं डूर बनाता हूं। ठीक है, डूर और ग्लास सेम टेक्निक से बनेगा। ठीक है, कोई भी चीज आप तोड़ेंगे तो लगभग टेक्निक सेम रहेगा, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो डूर हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक डूर जो है वो निकाल लिया है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। दोस्तों, इमेज की फॉर्मेट जेपीजी और पीएनजी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जेपीजी बहुत अच्छी बात है। मैं इसको डूर लिख लेता हूँ। ठीक है, डूर, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इसे सेव कर लिया है, जेपीजी है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, और ये जेपीजी फोल्डर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, माया में आता हूं और मैं एक प्लेन जनरेट करता हूं। ठीक है, मैं यहां से प्लेन जो है एक बना लेता हूं। आप चाहें तो इस तरीके से बनाएं, ऐसे करके खींच दें, प्लेन बन जाएगी। ठीक है, आप हमारी माया की वीडियो बहुत सारे हैं, देख सकते हैं, आप कंप्लीट माया सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक प्लेन बना लेता हूं। ठीक है, और मैंने एक जो है यहां पर ये प्लेन बना लिया। दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, आप एक बार टॉप व्यू में जाके देखें कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ यूवी में जाऊँगा और यूवी में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कैमरा बेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसको कैमरा बेस्ट कर दिया। कैमरा बेस्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। उसके बाद आप किसी भी व्यू में रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा न्यू मटेरियल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से लैम्बर्ट में जाएंगे। लैम्बर्ट जो है वो आईक्लोन अच्छा तरीके से समझ जाता है, इसलिए हम लैम्बर्ट लिए हैं। और यहाँ पर हम फाइल में जा करके जो भी इमेज हमने ली थी अर्थात डाउनलोड की थी, उस इमेज को हम यहाँ से बता देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जा करके वो डूर वाली इमेज को बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद टेक्सचर को ऑन करने के लिए 6 का बटन दबाइए, अदरवाइज हार्डवेयर टेक्सचर को आप ऑन करिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आप देख पाएंगे जो भी आपका दरवाजा था ना, वो बन चुका है। दोस्तों, अभी जो है ना, ये प्रॉपर दरवाजा नहीं है। ठीक है, इसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें चौकट वौकट सब अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से मेश टूल में, और यहाँ पर एक इंसर्ट एज लूप टूल आता है, इसकी मदद से मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, पहला चीज़ ये हमें नहीं चाहिए, मैंने लाइन कुछ ऊपर लगा दिया, थोड़ा नीचे लगा लेता हूँ, और नीचे वाला भाग जो है मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें व्हाइट पार्ट है इसीलिए। ठीक है, अब ये एकदम बढ़िया दरवाजा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा चौकट वाली भाग है ना, उसको हम अलग निकालेंगे। ठीक है, तो मेश टूल में ही गया मैंने और यहाँ से लाइन लगाना शुरू किया, क्योंकि हमें पार्ट जो है अलग अलग करनी होगी। ठीक है, तो मैंने ये देखिए आप अलग अलग कर लिए। अब इसको क्या करूँगा, फेस मोड में जाकर के मैं इसको काट लूँगा। काटने के लिए एडिट में जाइए और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये जो है ये कट जाएगा। अभी हमारे पास टोटल मिलाकर के 2 पार्ट्स है। ठीक है, यानी कि इसका 2 पार्ट है, एक तो हो गया हमारा ये बीच वाला और एक ये वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर वाल तोड़ना है तो ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में हम लोग डिवीजन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगा डिवीजन, एडिट में जाएंगे और यहाँ ऐड डिवीजन में जाएंगे। देखिए,
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास जो सिस्टम है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हायर कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इसमें ज़्यादा डिवीजन लगा सकते हैं, और जितना ज़्यादा डिवीजन लगेगा ना उतना रियलिस्टिक टूटता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे पास है 2 GB ग्राफिक 8 GB रैम वाला, यानी 8 GB रैम वाला, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, मैं कम से कम डिवीजन लगाता हूँ, ठीक है, बहुत कम। तो मैं 1 जो है वो कोड लगाता हूँ, ठीक है, मैंने बस इतना ही लगाया, ठीक है, ज़्यादा लगाऊंगा तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब चाहे तो मैं 1 और लगा सकता हूँ, चलिए 1 और लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको त्रिभुज कर दूंगा, क्योंकि ईंटा तो है नहीं कि स्क्वायर में गिरना चाहिए, ठीक है। तो मैंने त्रिभुज किया तो इतने सारे पार्ट हो गए। अब मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, नहीं तो मेरा सिस्टम इसे झेल नहीं पाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसमें वर्टेक्स मोड में जाऊँगा और इसके सारे वर्टेक्स 3 बार क्लिक करने सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब क्या करूँगा, मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे डिटेच। तो डिटेच करने से यहाँ पर हुआ क्या है कि जितनी भी पार्ट है ना वो सारे अलग अलग हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास के स्टार्ट में ही बताया था कि टूटने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, 3D में होता ही नहीं है, ठीक है ना, पहले से ही तोड़ दिया जाता है उन चीज़ों को। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर सारी पार्ट्स को इसकी तोड़ दिया है, समझे, यानी कि इसका सारा पार्ट जो है अब टूट गया। अब मैं क्या करता हूँ, थिकनेस बढ़ाता हूँ। पहले चौकट है, चौकट को हमने कुछ नहीं किया, तो मैंने कंट्रोल E किया, और कंट्रोल E करके सबसे पहले मैं चौकट की जो मोटाई है वो जितना होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बढ़ा दिया है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख पाएँ। ये देखिए, ठीक है, अब बच गई इसकी। तो इनका भी बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल E करके हम बढ़ा लेते हैं। कंट्रोल E किए, और इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा ही बढ़ाएंगे, तो हमने थोड़ा ही जो है वो बढ़ा लिया, राइट। ग्लास में भी सेम टेक्निक का यूज होगा और ईंट में भी सेम ही होगा, बट एक एक ईंट लगा सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब ये मेरा हो गया है, मैं इसे क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा, मैश में जाके सेपरेट करूंगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि भाई ये जो पार्ट है ना सारा अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग होने के नाते क्या होगा, यहाँ अगर हम चाहें तो सभी को बाहर निकाल सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पहले ही ये चीज़ टूट गई है, ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप है इसको हमेशा क्लीन, एक्सपर्ट का कहना है कि इनको आप क्लीन रखें। तो शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करिए, सारा खुल जाएगा, ठीक है। और सारे पकड़ के यहाँ से आप शिफ्ट P दबा दीजिए, ठीक है, सब टूट जाएगा। उसके बाद क्या करिए, यहाँ से इसको जो है क्लियर कर दीजिए, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। ये लाल वाला जो है इसको डिलीट कर दीजिए, फाइल क्लीन, ठीक है, ये हो गया डन, राइट, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करके आईक्लोन में ले जाएंगे, जो आज का टॉपिक है। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ एक्सपोर्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे कर दिया। और यहाँ FBX, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देंगे हम लोग। FBX और OBJ दोनों में ही सपोर्ट करेगा। डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ डूर, ठीक है, ब्रेक, डूर ब्रेक, और मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। हाँ, थोड़ा सा हेवी पॉलीगॉन्स अभी भी है, लेकिन फिर भी ठीक है, मीडियम पॉलीगॉन्स है। और भी ज़्यादा होता तो और मज़ा आता, यानी कि रियलिस्टिक रिजल्ट जो है वो आती, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं आईक्लोन में। थोड़ा मेरा सिस्टम का इशू है, सुबह से चल रहा है, इसलिए थोड़ा हैंग जैसा फील हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो दरवाजा को इंपोर्ट करूँगा। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ये वॉल रूड है, मैं इसको खींचा और यहाँ पर ले आया। देखिए दोस्तों, माया जो है ना वो सेंटीमीटर में चलता है और आईक्लोन जो है वो यार्ड में चलता है, इसलिए साइज की जो है प्रॉब्लम होगी। हालांकि उसे भी हम फिक्स कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि माया से साइज कैसे फिक्स करते हैं। यहाँ बहुत छोटा आएगा वो चीज़, यस करना है, ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये पूछ रहा था कि आपको अलग अलग पार्ट में चाहिए कि एक ही पार्ट में चाहिए। हमने इसको बता दिया एक ही पार्ट में चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसकी जो साइज है वो बड़ा कर लिया, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग यहाँ पर जाएंगे और सारे इमेज को पकड़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। सिर्फ मैंने FBX जो किया ना, इसीलिए फुल नहीं होके आया, लेकिन OBJ होता तो फुल आता। अब इसको हम पूरा फुल कर देंगे, ठीक है। ये जब करिएगा तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेक्सचर जो है, जितने पार्ट्स होंगे उतने ना टेक्सचर हो जाएंगे, इसीलिए जो है थोड़ा सा समय ले सकता है। खैर कोई बात नहीं। और अगर आप चाहें ना तो ये PBR को भी SSS, अगर आप कार्टून किड्स बनाते हैं तो मेरे हिसाब से तो SSS बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आप PBR या ट्रेडिशनल भी रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला बहुत बेस्ट लगेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर टोन से ही आपको समझ में आ गई होगी, राइट। इसको हम क्या करते हैं, 90 डिग्री में हम पहले रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रोटेट भी आप ऐसे ना करें, बिना डिग्री देख कर ही करें।
तो यहाँ रोटेशन की वैल्यू आप देखेंगे 82 हो गया है, तो मैं 90 करके इंटर कर देता हूँ। मेरा जो है ये आ गया। बहुत छोटा है अभी, कोई बात नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, मैंने बड़ा किया था। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर लगा दूंगा। अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ हम लोग फाउंटेन वाले में तोड़ते कैसे हैं दरवाजे को, थोड़ा स्केल वगैरह करना है तो एकदम आप निधरक कर सकते हैं इसको स्केल, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं यार इसको तोड़ेंगे कैसे। इसके लिए सबसे पहले हम एक जानवर लाते हैं। आप चाहे तो जानवर की जगह पर कोई बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जानवर ले आता हूँ। तो मैंने ई ड्राइव के अंदर कुछ रखे हुए हैं, मैं वही लाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ई ड्राइव, और यहाँ न्यू फोल्डर, और ये इसमें, अब इसमें से मैं कोई भी एक जानवर जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मोटा वाला ही ले लेता हूँ, चाहे ये वाला ले लेता हूँ, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यही ले लेता हूँ, राइट। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर लाके छोड़ दिया। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो जानवर से अगर कई सारे जानवर अवतार फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके आगे एक स्पेयर को या फिर क्यूब को लिंक करना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट रिवील कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो है जानवर भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जानवर आ चुका है, राइट। जानवर को हम पीछे कर देते हैं ताकि हम इसमें एक एनिमेशन दे सकें। और दरवाजे को जो है ना, मेरा दरवाजा कुछ जानवर से साइज से ये हो गया, ठीक है। तो मैं जानवर को बड़ा कर लूँ या दरवाजा को छोटा कर दूँ, ठीक है। तो मैं जानवर को ही बड़ा कर लिया हूँ, ठीक है। ये अब क्या है, इसको सामना भी मैंने कर लिया हूँ, क्योंकि आएगा, आपको पता ही है फाउंटेन में आप लाइन से लगा के ही रखते हैं, तो जैसे ही इसमें टकराए ये टूट जाए, ठीक है। यहाँ देख लेंगे कि ऐसा चौकट भी तो तोड़ना है या नहीं तोड़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिलहाल मैं चौकट नहीं तोड़ने वाला हूँ। क्यों नहीं तोड़ने वाला हूँ, चौकट टूटेगा भी नहीं, ठीक है। पूरा चौकट गिर जाएगा लेकिन नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि अलग से पार्ट बना के लाए नहीं है ना, इसीलिए नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से हम पीछे रख देते हैं, राइट, ताकि हम इसमें एनिमेशन लगा सके। इसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है ना एक, देखिए अगर आपका लैंडस्केप है, पानी है, कुछ भी है, तो भी आपको ये करना ही पड़ेगा। क्रिएट में जाइए, फिजिक्स में जाइए, और यहाँ पर एक प्लेन आता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक प्लेन लगाना पड़ेगा। ये चीज़ क्या करेगा, जो इनकी टुकड़ा होगी ना उसे गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो ये तो जब भी आप एफएक्स ये वाला यूज करें तो ये चीज़ आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक बात है कि जब लगा लीजिए आपको डिस्टर्ब करेगा बाद में, क्योंकि लैंडस्केप रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ सीन में जा करके इसको आंख दबा के हाइड कर दीजिए, ये वाला दबा के, बस। इससे हाइड नहीं होगा, वो वहाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो अपना प्रोसेस है, वाल्क या रन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे हैं इसमें, लूप, रन, फास्ट है, चलिए रन ही वाला दे देता हूँ, ठीक है। जो मिल गया, ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, मैं कंट्रोल जेड से पीछे ले लेता हूँ, वाल्क लेता हूँ, ठीक है। दरिया उड़ा देगा। अब जो है इसमें वाल्क, ये रहा वाल्क, लूप, वाल्क, ठीक है। मेरा ये वाल्क बड़ा प्रेम से चल रहा है, ठीक है। इस वाल्क को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए हम टाइमलाइन में खोले हैं। आप हमारे आईक्लोन का बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एनिमेशन में आए, ये वाला हमारा लूप वाल्क है, लेकिन यहाँ से हमको शुरू से लेना चाहिए। तो मैं शुरू पे आया, ठीक है। लूप में तो हूँ ही, मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जितना स्पीड फास्ट चलाना चाहें। और इसके बाद मैं इसको मूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मूव कर दिया। यदि आप देखें ना तो ये जानवर आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं प्ले करूँगा तो ये देखिए, अभी टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने तोड़ने वाला इफेक्ट लगाया कहाँ है अभी, ठीक है। ये इसमें आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो जानवर है यहाँ फिजिक्स में आइए और फिजिक्स में आके इसको ऑन करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा, टूटने वाला चीज डायनेमिक होगा, अर्थात ये डायनामिक मतलब जैसे ही आप डायनामिक करते हैं ना वो टूट जाएगा, समझे। और काइनेमेटिक का मतलब होता है तोड़ने वाला, और डायनेमिक का मतलब होता है टूटने वाला। एक छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखिए। तो ये क्या है, ये तो तोड़ने वाला है, ठीक है। फ्रेम भी याद रखिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज स्ट्रॉन्ग बन गया, यानी ये किसी चीज को टूटने वाला कंसेप्ट तो यहाँ होता ही नहीं है, पहला चीज। तो क्या करेगा, यहाँ दरवाजा पहले से ही टुकड़ा टुकड़ा है, खाली उसको धक्का दे देगा, बाकी सब गिर जाएगा, ठीक है। यही होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जानवर वाला काम हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरा क्या करेंगे, ये जो हमारा डोर ब्रेक है इनको खोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर से चौकट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखना पड़ेगा यार हमारा चौकट जो है वो है कौन, कोई तो होगा इसमें से, ठीक है। तो
अब यहाँ से हम डबल क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा चीज़ है। ठीक है, ये है इनका चौकट। ठीक है, देसी भाषा में चौकट कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये सारे को सेलेक्ट करूंगा चौकट को छोड़ के। क्यों? क्योंकि चौकट को तो हमें तोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जिसे तोड़ना नहीं है उसे क्यों छेड़ना, तो मैं इसको हटा देता हूं। ये अभी आप देखें सारा चीज सेलेक्ट, एक चीज डिसेलेक्ट। ठीक है, ध्यान रहे ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करना है, अंदर जाके सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम इफेक्ट पे तो है ही, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं। मेरे पास 2 GB ग्राफिक कार्ड है, पूरे पंखे सब चल रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं नहीं बना रहा था, कारण क्या था कि हमारा सिस्टम इसको रेफर नहीं कर रहा था। फिर मैंने बोला यार बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, चलो बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये डायनेमिक नहीं रहेगा क्योंकि डायनेमिक टूटने वाला। आप बोलोगे यही तो टूटने वाला, नहीं नहीं, जहां टूटेगा वहां डायनेमिक होगा। शुरुआत में तो ये काइनेमैटिक ही रहेगा, तो मैं इसे काइनेमैटिक करूंगा। अब देखता हूं वो जानवर कहां आ रहा है, भाई हैंग हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आया 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 आया, यहां पर इसको हम डायनेमिक कर देंगे। ये थोड़ा सा निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया डायनेमिक। ठीक है, टाइम ले रहा है, ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कि यार काम किया कि नहीं किया। ये देखिए, वाह ग्रेट सुपर्ब, ये सारे टूट गए हैं। अब यही टेक्निक ग्लास में, मैं इसको ग्लास में कन्वर्ट कर देता हूं अभी। हाँ, पहले देख लीजिए अब एक बार फिर से। ये रहा प्ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो मैं पैर गिनती कर रहा हूँ, क्या करूँ। ठीक है, ये देखिए टूट गया। ग्रेट, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें आप साउंड को तो सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, बस हो गया। ठीक है, साउंड लगा देंगे तो इसका तो कमाल मजा ही अलग आ जाएगा, समझे। एक ऐड साउंड डाउनलोड कर लीजिएगा पिक्साबे से, अब बस इसकी जहां पर टूट रहा है वहां पर साउंड को ड्रैग कर दीजिए, तो ये हो गया। अब इसकी बात रही, अगर आपको इनका जो है टेक्सचर वेक्चर चेंज करना है तो फिजिक्स में आना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आइए, पूरे ग्रुप को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्सचर में आइए। ठीक है, और मान लीजिए ये वाला जो फोटो है, ये सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम बनेगा। सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको ग्लास में कन्वर्ट कर दीजिए तो ग्लास हो गई। ठीक है, फिलहाल मैं टेक्सचर ही करके ग्लास बना देता हूँ इसको। तो ये मैंने ब्लू लिया और थोड़ा सा लेग हो रहा है हमारा सिस्टम क्योंकि इसमें एफएक्स जो यूज हुआ है, एफएक्स यूज होगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा ही करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें ब्लैकनेस आई है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर इसमें हैं तो पीवीआर में चले जाएंगे। ठीक है, पीवीआर में सॉरी ट्रेडिशनल में। अब कलर मोड अपने हिसाब से चूज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं और ये जो है ना, यहाँ पर स्पेकुलर को ख़त्म कर दीजिए। स्पेकुलर चमकाने वाला चीज़ होता है, हाँ ग्लास में रहना चाहिए, सही बात है। यहाँ पर अब मेरी माउस जो है वो एकदम आराम आराम से काम कर रही है, तो मैं आराम आराम से ही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कलर करेक्शन के ऊपर जो है ना, मैं कंप्लीट एक वीडियो ही बना दूंगा। ओपासिटी मैं इसको डाउन कर दूंगा, तब ना ग्लास बनेगा। ठीक है, मान लीजिए चौकट नहीं होता, बाकी सब होता तो ग्लास होता। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही ओपासिटी डाउन हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल जी से ग्रिड को भी हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जो प्लेन बनाया था, ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा यार प्लेन क्यों बनाया है। ठीक है, तो प्लेन को भी मैंने कहा था ना, आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ दबा दीजिए, हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे कीजिएगा तो नहीं दिखाई देगा, आपको प्ले ही करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। वो गैंडा आ रहा है, इसमें टकराएगा, ये टूट जाएगा। तो ये था आपका ग्लास। ठीक है, कहने का मतलब मेरा, मैंने 2 चीज़ में दिखाया। अब बारी आती है VFX की। देखिए दोस्तों, वैसे VFX जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैंने कहा तो था, लेकिन इस वीडियो पहले से ही बहुत बड़ी लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि आप वॉल ब्रेक, ग्लास ब्रेक,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डूर ब्रेक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को माया से बना करके उसे ब्रेक करने का कोशिश करें। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 में अर्थात पूरा का पूरा VFX जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। VFX इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे हैं और उसी VFX को एडिट करके हम बहुत सारे इफेक्ट जो है बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आप आके देखें ना तो इफेक्ट की कमी जो है वो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट है, हालांकि इसमें जो है इफेक्ट कम है, लेकिन इनकी मदद से हम बहुत इफेक्ट बना सकते हैं। सब सारे जो है ना इसको मॉडिफाई कर करके बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे ये जो फाइल है ना मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल में जा करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट प्रैक्टिस, यानी कि आप लोग इसी फाइल को, सेम फाइल को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये रार फाइल में रहेगा लेकिन इसका पासवर्ड कोई भी नहीं रहेगा, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने इसको ग्लास में कन्वर्ट किया है, आप चाहें तो इनकी जो कलर है वो हटा दें, वाइट कर दें। वाइट करने से ये वापस जो है डूर के फॉर्मेट में चली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।